हरिओम तत्सत। यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में पिता राज रोजगार के स्वामी है और भाग्य स्थान में विराजमान है और 16 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत स्थिति में है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने परिश्रम पर, अपने बलबूते पर जीवन में आगे बढ़ते हैं एवं उन्नति करते हैं। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन से कुछ सामान्य मतभेद भी रहता है। तो सूर्य यहाँ पे क्या है कि स्वयं से द्वादश भाव में विराजमान है, इसलिए सूर्य का मंत्र जाप आपको करना चाहिए जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। चंद्रमा इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव में विराजमान है और यह केतु के साथ विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि है। तो चंद्रमा यहाँ द्वितीय भाव में राहु से पीड़ित हो गए और केतु से भी पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है, कुटुंब से भी मतभेद रहता है, कई बार धन का नुकसान भी सहना पड़ता है, मानसिक परेशानी बनी रहती है और भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भाग्य के स्वामी है और धन के भाव में जाकर राहु केतु से पीड़ित हो गए, तो भाग्य की उन्नति में भी परेशानी होगी, धर्म का पालन भी ठीक से नहीं कर पाएंगे और धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, लक्ष्मी जी की आराधना करें, राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल इस कुंडली में लग्नेश है और षष्ठ भाव के स्वामी है और मंगल द्वादश भाव में देखिए विराजमान है, यहाँ विराजमान है मंगल और मंगल पर राहु की दृष्टि भी है, यानी कि लग्नेश द्वादश भाव में जाके और राहु से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी बनी रहती है, स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी होती है, शरीर पर चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, यानी कुल मिलाकर जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और स्वास्थ्य से संबंधित भी। अब यहाँ से जो मंगल है वह देख रहे हैं आपके तृतीय भाव में, तो यहाँ दृष्टि डालने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको मंगल का मंत्र जाप करना जरूरी है, तांबे का छल्ला धारण करें, हनुमान जी की आराधना करें, राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। बुध इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है और आमदनी भाव के भी स्वामी है। बुध को इस कुंडली में अकारक भी माना जाता है और बुध जो है इस कुंडली में भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए, जिसको कि बुध आदित्य योग भी कहते हैं। तो बुध यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, परंतु आमदनी के क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होती है। और यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। बुध जो है वह 25 अंश के हैं, कोई बहुत ज्यादा ऐसा परेशानी का योग नहीं बना रहे, इसलिए हमें बुध का मंत्र जाप करना चाहिए और साथ में लक्ष्मी जी का भी मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे कि श्रेष्ठ आपको धन का लाभ प्राप्त हो सके। गुरु इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है और वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो गुरु होते हैं वह कारक होते हैं और गुरु कहाँ चले गए, द्वादश भाव में चले गए। धन के स्वामी कहाँ चले गए, खर्च के घर में, और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी भी चले गए द्वादश भाव में और राहु से गुरु पीड़ित हो गए, राहु से गुरु पीड़ित हो गए द्वादश भाव में जाके। तो यहाँ जाने के कारण क्या होगा, सबसे पहले फालतू खर्च के कारण परेशानी होगी, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होगा, धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होगी, धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाएगा और विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति की संतान कई बार जहाँ हम रहते हैं तो हमारे पास से दूर जाकर वहाँ मतलब उन्नति करते हैं, या दूर अगर रहते हैं और वहाँ पर जॉब इत्यादि करते हैं तो मतभेद वगैरह पिता से ज्यादा नहीं होता है। मतलब कि छोटे जब बच्चे होते हैं तब तो पास में ही रह के पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन बाद में जैसे जॉब करने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए यदि दूर रहते हैं तो वहां उनकी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और जो गुरु के पीड़ित होने के कारण जो पिता पुत्र में मतभेद का योग है वह भी कम हो जाता है। तो गुरु का आप मंत्र जाप करें,
और केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और जो उपाय बताए गए हैं वह करें, मगर मुख्य आपको राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। शुक्र जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी है, और शुक्र जो है देखिए यहाँ पे अष्टम भाव में चले गए, तो यह ठीक नहीं है। अष्टम भाव में जाने के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो और यहाँ से शुक्र द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो बाहरी स्थानों के संपर्क से धन एवं कुटुंब का सुख भी प्राप्त होता है। तो शुक्र का आपको मंत्र जाप करना चाहिए जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। दूसरी चीज कि शुक्र राहु के साथ विराजमान है, देखिए तो शुक्र एक तो अष्टम भाव में चले गए, दूसरी बात राहु के साथ विराजमान है, तो ऐसे में भी वैवाहिक जीवन से संबंधित या पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी होने की संभावना रहती है। शनि इस कुंडली में अकारक माने जाते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और आय भाव में विराजमान है। लेकिन अब देखिए अकारक तो माने जाते हैं, लेकिन यहाँ आय भाव में विराजमान होने के कारण यहाँ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है। परंतु शनि जब लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और शनि यहाँ जब अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होती है। यहाँ पर सूर्य किसी को शनि किसी को पीड़ित नहीं कर रहे हैं, सूर्य पर दृष्टि है, लेकिन सूर्य जो शुक्र है वह शनि से कोई ऐसा बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं होते हैं। तो यहाँ आपको लेकिन फिर भी शनि का आपको रत्न इत्यादि नहीं धारण करना है, बिल्कुल भी शनि से संबंधित जो आपको उपाय बताए गए हैं वह उपाय करना है। मतलब हालात देश में बहुत ज्यादा परेशानी ना करें, लेकिन आपको इनका रत्न धारण नहीं करना है, इनसे संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वह करना है। राहु इस कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान है और शुक्र के साथ विराजमान है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ परेशानी होती है और परंतु उसमें सफलता भी प्राप्त होती है। मतलब शुक्र के साथ विराजमान है तो जिसके कारण थोड़ी परेशानी का योग बनता है वैवाहिक जीवन में और पत्नी के स्वास्थ्य इत्यादि में। अकेले होते तो कोई ज्यादा परेशानी का योग नहीं रहता, परंतु यहाँ से राहु मंगल और गुरु दोनों को पीड़ित कर रहे हैं। यह सबसे प्रॉब्लम वाला मतलब कि योग है इस कुंडली में। सबसे ज्यादा परेशानी का योग क्या है कि राहु मंगल और गुरु पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो मंगल को पीड़ित करने के कारण क्या होगा, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होगी। गुरु को पीड़ित करने के कारण विद्या बुद्धि धन कुटुंब के सुख में परेशानी होगी। तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। जब द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होगी। चंद्रमा को पीड़ित करने के कारण भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त हो। इसलिए सबसे ज्यादा राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। केतु यहाँ चंद्रमा के साथ जो विराजमान है तो धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होती है, भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी भी होने की संभावना रहती है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो राहु केतु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। बाकी सभी ग्रहों के फलादेश आपकी कुंडली में लिखे गए हैं, उपाय भी बताए गए हैं, और आप समझकर आप उपाय करें और उसके अनुसार अपना कार्य करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।